दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा तरह तरह के गुरु हमें दिखलाए जाते हैं और भोले भाले लोग धूर्त ब्राह्मणों की ऐसी झूठी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। वे लोग ऐसी झूठी बातों को सच मानकर वाल्मीकि और व्यास जैसे काल्पनिक चरित्रों को ऐतिहासिक व्यक्तित्व समझकर उनकी पूजा करने लगते हैं, उनको ही विश्व गुरु समझने लगते हैं। लेकिन यह बातें सच नहीं है। यह तो ब्राह्मण भ्रमवादियों द्वारा फैलाया गया भ्रम का जाल है। तो कौन है सच्चे विश्वगुरु और किसके स्मरण में मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा उत्सव? आइए जानते हैं। मित्रों, ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जिस दिन आज गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार सार्वजनिक प्रवचन देकर उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह आम जनता में बांटना शुरू कर दिया था। बुद्ध की सच्ची सहज सरल भाषा में और अपनी मधुर वाणी में बताई गई बातें लोगों के जहन में उतरने लगी। वे खुशी खुशी बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चल पड़े। उनमें से अनेकों ने बुद्ध से प्रवज्ञा ग्रहण की और वे भिक्खु बन गए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे भारतवर्ष के साथ साथ उस दौर की ज्ञात दुनिया के हर हिस्से में अपने शिक्षा केंद्र खुलवाए। आगे सम्राट अशोक के समय में तो पूरी दुनिया बुद्ध विचार से आंदोलित हो उठी। बुद्ध की शिक्षा से पूरी दुनिया अनुदित हुई। भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे सैकड़ों विश्वविद्यालयों का निर्माण एवं संचालन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाने लगा। बौद्ध भिक्षु दुनिया भर में जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने ऐसे ही बेहतरीन विश्वविद्यालय खुलवाए। आजकल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो पुरातात्विक खुदाई हो रही है, किसी न किसी मार्ग से बुद्ध से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हो रही है। उस दौर में बुद्ध पूरी दुनिया में छा गए थे, इसका यह भक्कम प्रमाण है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु पूर्णिमा उत्सव के दिन ही अनेक राजाओं ने अपने भिक्षु संघों को शिक्षा हेतु अनेक गांव दान दिए। अनेकों अभिलेख राजाओं, साहूकारों और धनी व्यक्तियों द्वारा दिए गए ऐसे दानों की जानकारी से भरे पड़े हैं। गुरु पूर्णिमा उत्सव बुद्ध से कैसे संबंधित है, इसका यह भी एक प्रमाण है। जैसे कि मैंने बताया, भारतवर्ष में बुद्ध काल से लेकर 12वीं सदी तक नालंदा, विक्रमशिला जैसे सैकड़ों विश्वविद्यालयों का निर्माण एवं संचालन बौद्ध भिक्षु द्वारा किया जा रहा था। इन विद्यालयों में उस दौर की पूरी दुनिया भर से हजारों की संख्या में विदेशी विद्यार्थी आते थे। इन विश्वविद्यालयों में रहकर अपनी ज्ञान पिपासा पूरी करते थे और फिर अपने अपने देश में जाकर बुद्ध के विचारों को फैलाने का काम करते थे। इस तरह से बुद्ध सही अर्थों में विश्व गुरु बन गए। इसी कारणवश हम आषाढ़ी पूर्णिमा को जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं, वह भगवान गौतम बुद्ध की स्मृति में ही मनाया जाता है, क्योंकि वही सही मायनों में विश्व गुरु है। इसलिए अनेक देशों में पढ़ाई का सत्र गुरु पूर्णिमा के माह जुलाई से आरंभ होता है। अपने देश में भी अनेकों राज्यों में स्थलकाल के हिसाब से जून या जुलाई माह में शिक्षा वर्ष आरंभ होता है। इसका मूल बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन ही है। इस तरह से दुनिया भर की शिक्षा संस्थाएं बुद्ध का गौरव करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सभी लोग इस काल में शिक्षा वर्ष आरंभ करने की इस प्रथा का मूल कारण भूल गए हैं। इसलिए जो लोग गुरु पूर्णिमा और शिक्षा वर्ष की आरंभ की सच्चाई के विषय में जानते हैं, उनको चाहिए कि वे इस सत्य इतिहास को जन जन तक पहुँचाए। उपरोक्त सविस्तर विश्लेषण से एक ही बात सिद्ध होती है और वह यह कि बुद्ध ही गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा उत्सव बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा उत्सव है। आप अगर इस जानकारी से सहमत है और ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय भारत।